अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, जुमे की अफजल तरीन दिन और मौके की मुनासबत से आज हम आपके लिए दोबारा से बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर आ गए हैं। आप सबसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आज की इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को आपको मिल जाए तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। परेशानी सिर्फ मकाफात अमल के तहत नहीं आती, कुछ आजमाइशों के तौर पर, कुछ इंसान को सबक देने, कुछ नेकियां देने और कुछ मुस्तकबिल की तैयारी के लिए भी आती हैं। जिंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो। वो ही रहीम व करीम है, वो ही रहीम व करीम है। तकलीफ और परेशानी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि उसकी आजिज़ी सुन सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मोमिन को बदनाम करने के लिए उसका जिक्र करे और इस तरह लोगों की नज़र में उसका एहतराम ख़त्म करना चाहता हो तो अल्लाह उसे अपनी विलायत से निकाल कर शैतान की विलायत में दे देता है। सुनकर आपको हैरानी होगी, शैतान भी उसे कबूल नहीं करता, शैतान भी उसे कबूल नहीं करता। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतज़ार क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं। दोनों सूरतें यकीन की हैं, कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पे ही सब छोड़ देता है। सब्र से रहमत का इंतज़ार करो और क्या पता उसको तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह दे। रब के इश्क में एक मकाम वो भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और रब नवाज देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है। मगर दोस्तों, रद्द नहीं होती। मैंने कहा थक चुका हूँ, फौरन जवाब आया, खुदा की रहमत से नाउमीद ना होना। शाम का मंजर, उलझा रास्ता, एक कहानी, तू और मैं, याद का पंछी, वक्त आखिर, आँख में पानी, तू और मैं। रब इम्तिहान में डालता है क्योंकि हमें उठाना चाहता है, और इंसान जो है ना, इम्तिहान में डालता है। अब आप पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि वो गिराना चाहता है। इंसान इम्तिहान में इसीलिए डालता है कि वो एक दूसरे को गिराना चाहता है। जिंदगी सदियों, सालों, दिनों या महीनों में नहीं बदलती, जिंदगी उसी लम्हे में बदल जाती है
जिसमें आप ज़िंदगी बदलने का फैसला करते हैं। हम नफ़रतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। मेरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का भी शुक्रिया, जिनसे मैंने ये सीखा कि मुझे उन जैसा नहीं बनना। जिस दिल में उम्मीद नहीं उस दिल में खुदा नहीं होता। मोमिन को कभी खुदा की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो। याद रखो, हर कोई तुम्हें ठुकरा सकता है, मगर एक तुम्हारा रब है जो तुम्हें कभी नहीं ठुकराता, चाहे तुम्हारे गुनाह रेत के ज़रों के बराबर ही क्यों ना हो जाए। अच्छे के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के लिए बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ कर सकते हो, पर खून से खून नहीं साफ कर सकते। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे, उल्टा मजाक उड़ाने लग जाए। नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते दोस्तों, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या सीखने को मिला? क्या ये वीडियो इस काबिल है कि आप अपने दोस्तों तक, प्यारों तक शेयर कर सकें? अगर है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही हमारी हौसला अफजाई करते हुए इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिए, और हमारा साथ देते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस रोज़ाना आपको हासिल होती रहे। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।